नमस्कार, मैं अविका। मेरे चैनल जीनियस लेडी 777 में आपका स्वागत है। एक अनाथ आश्रम में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सभ्य और चंचल स्वभाव का था। कुछ समय बाद उसी आश्रम में एक काजल नाम की लड़की आ जाती है। काजल को उसके माँ बाप ने बोझ समझकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। काजल को रोते हुए देख एक सज्जन इंसान ने इंसानियत दिखाते हुए उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। अब अनाथ आश्रम में काजल और विशाल एक साथ बड़े होने लगते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती होने लगती है। वह अनाथ आश्रम दिल्ली में था, इसलिए वहाँ के बड़े बड़े लोग, पैसे वाले सेठ लोग पैसा दान दिया करते थे। इस पैसे से आश्रम के बच्चों का देख रेख, रहना, खाना पीना, कपड़ों का, पढ़ाई का खर्चा निकलता रहता था। धीरे धीरे जब विशाल और काजल बड़े हो जाते हैं तो आश्रम की देख रेख की जिम्मेदारी इन दोनों पर आ जाती है। ये दोनों आश्रम के बच्चों को पढ़ाते लिखाते भी हैं और उनकी देख रेख भी करते हैं। दोनों जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो दोनों के दिलों में प्यार का बीज अंकुरित होने लगता है। दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ समय बिताने का बहाना ढूंढते रहते हैं और खाली समय होने पर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। काजल का जन्मदिन 14 फरवरी को था। उस दिन वैलेंटाइन डे होता है। विशाल सोचता है कि मैं काजल के जन्मदिन वाले दिन उसे प्रपोज कर ही दूंगा। काजल भी उस दिन को लेकर बहुत खुश होती है। इस दौरान एक सेठ का बेटा वहाँ आता है, जो दान पुण्य के चक्कर में वहाँ आता रहता है, जिसकी वजह से विशाल की दोस्ती उस लड़के से हो जाती है। उस लड़के का नाम चंदन होता है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाते हैं, जिनमें विशाल गरीब होता है और चंदन अमीर होता है। अब चंदन हफ्ते में एक दिन निकालकर विशाल से मिलने जरूर आता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। इसी तरह जब एक दिन चंदन विशाल से मिलने आता है तब विशाल बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो वह चंदन से बाहर बैठने के लिए कहता है कि तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं भी आता हूँ बच्चों को पढ़ाने के बाद। तो चंदन बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। तभी वह देखता है कि एक सुंदर सी लड़की आती है और वह पौधों को पानी देने लगती है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है। वह उसे देखते ही उसके ख्यालों में खो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब विशाल पढ़ाकर आता है तब वह उससे मिलता है और मिलने के बाद चंदन अपने घर चला जाता है। लेकिन वह लड़की उसके दिलो दिमाग पर इतनी छा चुकी थी कि वह उसी के बारे में सोचता रहता है। अब वह बार बार आश्रम में आता रहता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता है कि वह जिस लड़की को पसंद कर रहा है वह उसी के दोस्त की प्रेमिका है। फिर एक दिन चंदन विशाल को एक मदद करने के लिए कहता है। विशाल भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि मैं इस लड़की को बहुत प्यार करता हूँ और मैं 14 फरवरी वाले दिन, जिस दिन इसका जन्मदिन है, मैं इसे प्रपोज करना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर इस फंक्शन की इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि वह देखकर इतनी खुश हो जाए कि वह मेरे प्रपोजल को ठुकरा न सके। और वैसे भी काजल जब यहाँ के माहौल को छोड़कर मेरे महलों में जाएगी तो वह बहुत खुश रहेगी। मैं उसे बहुत प्यार करूँगा और उसे रानी की तरह रखूँगा, तो बस हर हाल में काजल चाहिए। यह सब सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विशाल की आंखों में आंसू जब आते हैं तो चंदन देख लेता है। वह कहता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तब विशाल अपनी बात को छुपाते हुए बात को घुमा देता है और कहता है, हाँ ठीक है यार, काजल महलों में जाएगी तो वह खुश रहेगी। उसने तो अपने माता पिता का चेहरा भी नहीं देखा है। उसने बचपन से बहुत कष्ट झेले हैं। विशाल अच्छे से सारी तैयारी कर देता है। सारी तैयारियां करने के बाद विशाल चंदन से कहता है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं,
अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। इस पर चंदन कहता है कि अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो, तुम्हें ऐसा क्या काम है। वो कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। फिर विशाल वहाँ से चला जाता है और पार्क में जाकर बैठकर खूब रोने लगता है। अपने माता पिता को याद करता है और काजल को याद करता है, क्योंकि काजल के सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और उसके बाद चंदन, इसकी वजह से वह अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गया था। कुछ देर बाद चंदन फ़ोन करता है विशाल को और कहता है तुम कहाँ हो। वो कहता है क्यों, क्या हुआ। वो कहता है तुम यहाँ आओ और काजल को अपने साथ लेकर आना। तो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। फिर वह जाता है और काजल को अपने साथ लेकर आता है और जैसे ही हॉल में एंट्री करता है चंदन सारी लाइट्स ऑन कर देता है। सारी लाइट्स और इंतजाम देखकर काजल बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है ये सारा इंतजाम विशाल ने किया है। वह उसे धन्यवाद देती है, लेकिन विशाल कहता है ये सारा इंतजाम मैंने नहीं, चंदन ने किया है। फिर केक कट होता है। केक काटने के बाद वह सबसे पहले विशाल को खिलाती है, तो विशाल जबरदस्ती चंदन को खिलवा देता है। कहता है इन्हें खिलाओ क्योंकि सारा इंतजाम इसी ने किया है। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह दूसरी बार विशाल को केक खिलाने के बाद उसके गले लग जाती है। ये सब देखकर चंदन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद चंदन उसे जबरदस्ती आई लव यू कहकर प्रपोज करने लगता है। यह सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहती है विशाल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, इसके सिवा और मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। वह कहता है अरे इसके जैसे। यह सब सुनने के बाद चंदन को गुस्सा आता है। वह कहता है इसके जैसे लड़के से शादी कर तुम्हें क्या मिलेगा, ये तुम्हें क्या दे सकता है, ये तो खुद ही मेरे पैसों पर पलता है। इससे शादी करोगी तो मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। इसके जैसे 3-4 नौकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और इसके पास क्या है, ये तुम्हें क्या खुशी देगा। ये बातें सुनने के बाद काजल चंदन को 2 थप्पड़ लगा देती है और कहती है आज पैसों की बात करके तुमने अपनी औकात दिखा दी। प्यार को कभी भी पैसों से नहीं तोड़ना चाहिए। हम दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे हैं। विशाल मुझे जैसे भी रखेगा, जिस हाल में भी रखेगा, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। मैं उसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये सब सुनने के बाद चंदन वहां से चला जाता है और फिर विशाल एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। फिर काजल भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी, तुम्हारे सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। फिर विशाल उसके होठों को चूम लेता है और काजल भी उसके गले लगकर खूब रोती है। फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की घटना के बारे में अगर अपनी कोई भी राय रखनी है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।